जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 15 तक कर लिया है। तो जितने स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और रीजनिंग का 1 से लेकर 15 तक प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। इससे साथियों क्या होगा, आपको सभी प्रश्न बहुत बढ़िया और बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे, क्योंकि साथियों कोई भी चीज़ अगर हम शुरू से करते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी वह समझ में आने लगता है। तो इसीलिए साथियों आपसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 15 तक देखिए, उसके बाद आप 16 वाला देखिएगा। तो साथियों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले हैं। यह स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए है। जो बच्चे यूपीपी और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों मैं ये नहीं कहूँगा कि जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में आए हैं, लेकिन हाँ मैं यह ज़रूर कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों इससे क्या होगा, इससे आपका एग्ज़ाम वाला आइडिया पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए साथियों मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ कि इससे आपका अभ्यास बना रहे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। साथियों श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम का साथियों फेवरेट क्वेश्चन है। साथियों इससे रिलेटेड प्रश्न में वीडियो में डेली 1 या 2 प्रश्न इससे रिलेटेड में करवाता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न साथियों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए इनको ज्ञात करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें काउंट कर लेना पड़ेगा कुल कितने अक्षर हैं। तो साथियों इन्हें काउंट करने में साथियों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल साथियों ये 16 श्रृंखला हैं, यानी 16 अक्षर हैं। तो इनको साथियों हम क्या करेंगे, इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4, एक पार्ट में हमने ये डिवाइड किया, फिर 1 2 3 4 एक पार्ट में ये डिवाइड कर लिया, फिर 1 2 3 4 एक पार्ट में हमने ये डिवाइड किया। साथियों 1 2 3, एक मिनट सॉरी साथियों, यहाँ पे हमने पार्ट में कुछ थोड़ा गलती किया है, एक बार देखते हैं। देखिए अब हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 एक पार्ट ये इसका बना, फिर 1 2 3 4 एक पार्ट ये इसका बना, फिर 1 2 3 4 एक पार्ट ये बना, फिर 1 2 3 4 एक पार्ट ये बन गया। अब देखिए इससे हमें क्या पता चल गया कि साथियों हमें श्रृंखला कौन सी भरी जाएगी। तो अब हम देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला हमारी पूरी भरी हुई मिल गई। तो इससे हमें पता चल गया कि AMXN वाली हमें श्रृंखला बनेगी। यहाँ पे देखिए साथियों AMXN वाली बनेगी। तो अब यहाँ पे ए के बाद जो डैश है यहाँ पे क्या आएगा, तो ए के बाद जो डैश है साथियों यम आएगा। यहाँ पे हम यम लिख देंगे। एक्स के बाद साथियों यन होता है, यहाँ पे यन लिख दिया हमने। फिर एम के पहले क्या आता है, तो साथियों एम के पहले आता है साथियों एम के बाद क्या आता है, तो एम के बाद एक्स आता है। यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया। उसके बाद में हम एन के बाद देखेंगे क्या लिखा जाएगा, तो एम के बाद ए लिखा जाएगा। एन के बाद साथियों ए लिखा जाएगा। और एक्स के बाद क्या लिखा जाएगा, तो एक्स के बाद एन लिखा जाएगा, क्योंकि हमें श्रृंखला पता चल गई थी कि AMXN के रूप में श्रृंखला बनेगी। तो हमें उत्तर पता चल गया साथियों। हमारा उत्तर क्या मिला साथियों, एम मिला, एन मिला, एक्स मिला, MNX ए मिला, फिर एन मिला। हमें ये साथियों उत्तर मिला। तो ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन में साथियों MNXAN ऑप्शन नंबर बी मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों अगर इस प्रकार के प्रश्न दिख जाएं तो इनको हम इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा कि 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। 4 ऑप्शन है, बुधवार, शनिवार, रविवार और शुक्रवार। साथियों प्रश्न की 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न दिख जाएं साथियों तो इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए साथियों इन्हें हम ज्ञात कैसे करते हैं। पहले साथियों हम ये लिख लेंगे कि इसका लास्ट वाला अंक लिखेंगे कि कौन सा है। तो साथियों ये 08 है, तो पहले इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद में साथियों हम ये देखेंगे कि कौन सा तारीख है। तो 2 अप्रैल है साथियों, तो ये 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद में हमें सन देख लेंगे कि कौन सा सन में जा रहा है। तो साथियों सन 2008 में, यानी 2 जा रहा है, तो फिर यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम अप्रैल का कोड लिखेंगे। अप्रैल का कोड साथियों होता है 06 होता है। अब इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इनको हम 7 से भाग देंगे। तो साथियों 8 2 10, 10 2 12 और 12 फिर साथियों 6 18। साथियों कितना होगा, 18 होगा। 18 को 7 से भाग देंगे साथियों, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और हासिल बचा साथियों 4। तो 4 बचा साथियों। अगर हम रविवार में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों। अगर रविवार में 4 जोड़ेंगे तो रविवार में 4 जोड़ेंगे तो एक सोमवार होगा, मंगलवार होगा और फिर बुधवार होगा और फिर उसके बाद में शुक्रवार होगा। तो हमें 2 अप्रैल 2008 को क्या मिला साथियों, तो 2 अप्रैल 2008 को शुक्रवार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया था कि इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों एग्जाम का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए साथियों मैं श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न को 2 या 3 प्रश्न जरूर प्रैक्टिस सेट में करवाता हूँ। तो देखिए साथियों, इससे रिलेटेड प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। पहले इनको हम क्या करेंगे, तो इनको हम काउंट करेंगे टोटल कितने ये अक्षर हैं। तो साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल साथियों 12 अक्षर हैं। तो इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 एक पार्ट में ये हमने डिवाइड किया, फिर 1 2 3 4 एक पार्ट में ये, फिर 1 2 3 4 ये बचा। तो हमें साथियों अब पता चला कि कौन सा इसमें श्रृंखला भरा जाएगा। तो यहाँ पे साथियों ए है, ए के बाद डैश है, फिर बी है, बी के बाद डैश है। तो ए के बाद साथियों क्या आता है, तो यहाँ पे साथियों कहीं पे भी ए के बाद कुछ नहीं लिखा गया, तो हम बी वाला देखेंगे। तो यहाँ पे साथियों देखिए बी के बाद यहाँ पे ए आया है, तो यहाँ पे हम बी के बाद ए लिख देंगे। बी के बाद साथियों हमने ए लिखा, तो हमें पता चल गया श्रृंखला हमें बी ए मिल रही है। तो बी ए मिल रहा है साथियों। तो ए के बाद क्या आएगा, तो ए के बाद साथियों बी आता है। तो यहाँ पे हम साथियों बी लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साथियों, तो बी लिख देंगे। अब साथियों यहाँ पे जो डैश है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ए लिखेंगे साथियों, क्योंकि हमें बी ए बी मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे हमने ए लिखा। अब देखेंगे यहाँ पे बी के पहले क्या है, तो साथियों यहाँ पे बी के पहले बी लिखा गया, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। और बी के पहले भी साथियों यहाँ पे बी लिखा है, तो साथियों बी ही लिखेंगे। एक मिनट साथियों, सॉरी यहाँ पे बी ही होगा, यहाँ पे बी होगा साथियों। अब हमें श्रृंखला पता चलेगा कि हमें श्रृंखला कौन सी मिली है। तो हमें साथियों श्रृंखला बी ए बी ये वाली श्रृंखला मिली। तो ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन कौन सा मिल रहा है साथियों, बी ए बी। तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है कि दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और तथा ऐसा क्षेत्र बताइए जो ऐसी लड़कियों को इंगित करता है जिनके पास रोजगार हैं किंतु अविवाहित हैं। साथियों जिनके पास रोजगार हैं किंतु अविवाहित है, हमें ऐसा वाला डायग्राम निकालना है, यानी ऐसा हमें अक्षर लेना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। देखिए बोला है प्रश्न की ऐसी लड़कियों को इंगित कीजिए, जो यानी जो गर्ल्स हैं साथियों, इन्हें हमें इंगित करना है। इनके पास रोजगार है यानी एम्प्लॉय हैं, परंतु ये अनमेरिड यानी अविवाहित हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला तो साथियों हो गया, ये वाला गोला हो गया, ये लड़कियों वाला हो गया। इसके बाद में ये वाला हो गया साथियों एम्प्लॉय का। इसके अंतर्गत जितने भी आएंगे वो क्या है, तो कर्मचारी यानी इनके पास रोजगार है। और अविवाहित वाला गोला ये हो गया। तो देखते हैं साथियों ये जो गर्ल वाला हो गया, गर्ल वाला अगर ये वाला गोला हुआ तो इसमें 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, सॉरी साथियों 2 आ रहा है, 6 आ रहा है और 5 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो अब बोला है कि विवाहित हैं, और सॉरी साथियों रोजगार है उनके पास लेकिन अविवाहित हैं। तो साथियों ऐसे में तो ऑप्शन नंबर बीच में जो साथियों 5 दिख रहा है यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो 6 है यह साथियों सीधा इंगित करता है कि अनमेरिड की तरफ ले जा रहा है, और 2 है जो साथियों यह अनएम्प्लॉय की ओर ले जा रहा है। लेकिन बीच में जो 5 बच रहा है यह साथियों इसका सही उत्तर बन रहा है, क्योंकि साथियों 5 जो है इसके बाद रोजगार है लेकिन ये अविवाहित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिख रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न है कि विषम संख्या को हमें छांटना है। तो देखिए साथियों इन्हें हम कैसे हल करेंगे। 11 से 120 है, फिर 17 से 290 है, उसके बाद में 21 से 442, फिर 12 से 145। तो देखिए इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे साथियों। एक प्रकार से आप देखिए तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है यानी वर्ग है। तो देखिए जो 120 है यह साथियों 11 का वर्ग के आसपास में। तो 11 का वर्ग क्या होता है साथियों, 11 का अगर वर्ग करेंगे तो 11 करें हम 121 होता है, फिर इसमें से -1 किया गया है, 121 में से -1 हुआ है साथियों, तो 120 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार जो 17 का है साथियों, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 17 होता है 289, और उसमें क्या किया है तो इसमें +1 करके 290 लिखा है। ठीक इसी प्रकार 21 का किया गया साथियों, 21 का वर्ग होता है 441, उसमें +1 किया है। इसी प्रकार 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बरहिम 144 होता है साथियों, फिर इसमें क्या है किया गया है तो इसमें भी +1 किया गया है, फिर 145 लिखा गया है। तो साथियों अब हमें पता चल गया कि बी सी डी इन सभी में +1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में -1 हुआ है। तो इस प्रकार से साथियों हमें बोला है प्रश्न में कि विकल्प में से विषम संख्या को छांटना है। तो विकल्प में से साथियों विषम संख्या है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया प्रश्न था। चलिए 6 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है कि यदि
73 स्टार 17 बराबर 45 और 68 स्टार 40 बराबर 54। तो 83 स्टार 15 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए साथियों, जो 73 स्टार 17 बराबर 45 लिखा गया है, इसको कैसे लिखा गया है? अगर हम 73 और 17 को जोड़ेंगे तो देखिए साथियों 7 3 10 होगा और 7 1 8 1 9 यानी 90 आएगा। साथियों क्या आएगा? 90 आएगा। और 90 से साथियों 45 कैसे लिखा गया है? तो इसको दो से भाग किया गया है। तो दो एकम 2 और 2 चौके साथियों क्या होता है? 8 और 2 पंचे 10, तो यानी 45 इस प्रकार लिखा गया है इसको 2 से डिवाइड करके। ठीक इसी प्रकार हम 68 और 40 का देखते हैं। तो साथियों 68 और 40 का अगर हम जोड़ेंगे तो 68 और 40 कितना होता है साथियों? तो 108 होगा। साथियों 68 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 108 होगा। उसके बाद में इसको हम 2 से भाग देंगे तो साथियों क्या मिलेगा? हमें 54 प्राप्त होगा। बस ठीक इसी प्रकार हम 83 और 15 का देख लेते हैं। अब हम साथियों 83 और 15 को जोड़ेंगे तो देखिए 5 3 8 होता है और फिर 8 1 9, तो 98 होगा। इसको 2 से भाग देंगे साथियों तो 2 1 कम 2 होगा, फिर 2 चौके 8 होगा, फिर इसके बाद में 2 9 18 होगा। तो हमें क्या मिला साथियों? 49 मिला। तो हमें क्या मिला? 49 मिला। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 49 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। प्रश्न को जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद में 2 से भाग कर दिया गया है। इसके बाद में हमें उत्तर पता चल गया है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। CAT से साथियों DDY लिखा गया तो BIG से क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो देखिए CAT से DDY कैसे लिखा गया? अब देखिए इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे? C से साथियों D हुआ है तो क्या हुआ है? +1 हुआ है। इसके बाद में A से D हुआ है तो क्या हुआ है? A से D करेंगे साथियों तो इसमें हम ABCD, तो साथियों +3 हुआ है। इसके बाद में T से Y करेंगे तो TUVWXY, तो क्या हुआ है साथियों? इसमें +5 हुआ है। तो हमें श्रृंखला पता चला साथियों +1 3 5, इस प्रकार से इसकी श्रृंखला भरी गई है। तो अब हम यहाँ पे B में हम +1 करेंगे। B में अगर हम +1 करेंगे तो C आएगा। अब I का साथियों 9 स्थान पे आता है और 9 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, सॉरी साथियों 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, और 12 कौन सा क्रम है? तो साथियों यल का स्थान 12 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हम यल लिख देंगे। अब जी का स्थान साथियों 7 है और 7 में हम क्या करेंगे? तो 5 जोड़ेंगे क्योंकि साथियों श्रृंखला 1 3 और 5 के रूप में भरी गई है। तो अब जी का स्थान साथियों 7 है, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 7 5 12, और फिर 12 को क्रम कौन सा है? तो साथियों यल का क्रम जो है या 12वें स्थान पे, तो यहाँ पे यल होगा। तो हमें साथियों श्रृंखला पता चला। हमें क्या मिला? तो CLL। तो साथियों CLL इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न है कि इस श्रृंखला में गलत नंबर कौन सा है? यानी विषम अंक हमें छांटना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए 225 256 121 289 324। तो साथियों यह हमें देखने में क्या लग रहा है? तो साथियों ये एक प्रकार से किसी न किसी अंक के वर्ग हैं। तो देखिए साथियों जो ये 225 है तो यह साथियों किसका है? तो साथियों यह 15 का स्क्वायर है। 225 साथियों 15 का स्क्वायर है और ये 256 है या 16 का स्क्वायर है। और जो 121 है साथियों 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसके बाद में जो 289 है 17 का स्क्वायर, क्योंकि 7 7 49 और 7 के 28, तो साथियों 17 17 हम 279 होता, तो ये 17 का स्क्वायर है। और जो 324 है साथियों 8 3 24 8 28 64, तो साथियों ये 18 का स्क्वायर बन रहा है। साथियों क्या है? तो ये 18 का स्क्वायर बन रहा है। तो हमें प्रश्न पूछा है कि इस श्रृंखला में गलत नंबर कौन सा है? तो श्रृंखला साथियों 15 16 17 18 के रूप में बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे बीच में 11 आ गया है साथियों। तो यहाँ पे अगर 17 का स्क्वायर 289 होता तो ये ठीक हो जाता। तो ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर C 121 जो है यह गलत नंबर है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 10 है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में MIRACLE को NKUEHRL लिखा जाता है तब GAMBLE को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए साथियों MIRACLE को NKUEHRL कैसे लिखा गया है, उसी प्रकार पूछा गया कि GAMBLE को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों M से क्या लिखा गया? साथियों N लिखा गया है, I से K हुआ है, R से U हुआ है, A से E हुआ है, H से L से साथियों H हुआ है, L से साथियों R हुआ है, E से L हुआ है। तो देखिए साथियों M से यहाँ पे क्या लिखा गया? तो M से N हुआ है, तो MN +1 हुआ है। तो हम G का देख लें। तो G में अगर हम +1 करेंगे तो GH होगा। क्या होगा साथियों? तो G में +1 करेंगे तो H आएगा।
तो साथियों हमें उत्तर ऑटोमेटिक पता चल गया। ऑप्शन में ए में भी एच कहीं पे नहीं है, शुरू में बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन सी में एच मिल रहा है। तो साथियों एच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों एग्जाम में आपको समय बचाना है तो हमें प्रश्नों को इसी प्रकार हल करना पड़ेगा। देखिए साथियों, इससे हमें पता चल गया कि पहले वाला अंक हम देख लेंगे कि यम फिर एन, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस 1 हुआ है। तो साथियों इसमें प्लस 1 हुआ है, तो बस यहाँ पे हमने जैसे जो जी है, जी में प्लस 1 किया तो हमें एच पता चल गया। तो साथियों इसका उत्तर आ जाएगा HCPFQK। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 है कि ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोपेड कहते हैं, तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। अब देखिए प्रश्न है कि खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो साथियों हम खेत को किससे जोतते हैं, तो साथियों ट्रैक्टर से हम खेत को जोतते हैं। और यहाँ पे साथियों कूट भाषा में ट्रैक्टर को क्या कहा गया है, तो ट्रैक्टर को कार कहा गया है। क्या कहा गया है, तो ट्रैक्टर को कार कहा गया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खेत को हम किससे जोतेंगे, तो साथियों खेत को हम कार से जोतेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और साथियों अगर वीडियो में हमसे कहीं पे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और साथियों वीडियो में अगर हमसे कहीं पे कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में साथियों अगर कहीं पे भी कुछ भी गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको पुनः सुधार करूँगा। वह तो प्लीज़ साथियों अगर कहीं पे भी वीडियो में हमसे ज़रा से भी कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए साथियों मिलेंगे हम कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। तो कल वाली प्रैक्टिस सेट साथियों काफ़ी बढ़िया और शानदार ढंग से करने वाले हैं, क्योंकि आज साथियों मेरा तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरा आज पढ़ाने में मन भी नहीं लग रहा था। तो इसीलिए साथियों मैंने आज प्रश्न 11 तक ही किए थे, लेकिन जितने प्रश्न थे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो कल वाली मिलते हैं साथियों कल वाली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।